अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ित्रे से मुताल्लिक़ यानी सदक़े फ़ित्र से मुताल्लिक़। सदक़े फ़ित्र क्या होता है, इसकी अदायगी की हिकमत क्या है, ये किस पर वाजिब होता है, कब वाजिब होता है और कितना वाजिब होता है। जो भी ज़रूरी बातें जाननी ज़रूरी हैं इससे मुताल्लिक़, वो हम सारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सदक़े फ़ित्र जो होता है उसकी अदायगी की हिकमत क्या है, यानी ये हम पर वाजिब क्यों होता है। तो इससे मुताल्लिक सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत है, हदीस नंबर है 1609। सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को लग़्व और बेहयाई की बात से पाक करने के लिए और मिस्कीनों को खिलाने के लिए सदक़े फ़ित्र मुकर्रर फरमाया है। यानी इस रिवायत में सदक़े फ़ित्र के वाजिब होने की दो हिकमतें बयान की गई हैं। एक तो ये कि रमज़ान के महीने में जब हम रोज़े रखते हैं तो उसमें जो लग़्व बातें, फ़ुज़ूल बातें हमसे हो जाती हैं, बेहयाई का कोई काम हो जाता है, तो रोज़ों को उनसे पाक करने के लिए, ख़ालिस करने के लिए, इसी तरीके से मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए सदक़े फ़ित्र मुकर्रर किया गया है। चूँकि सदक़े फ़ित्र ईद के दिन वाजिब होता है, तो ये इसकी हिकमत ये है कि उस दिन चूँकि वो खुशी का दिन होता है, अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन होता है, तो कोई भी फ़कीर, कोई भी मिस्कीन परेशान हाल ना रहे और भूखा ना रहे, इसलिए सदक़े फ़ित्र को लाज़िम करार दिया गया है, मुकर्रर किया गया है। अब हम ये समझ लेते हैं कि सदक़े फ़ित्र वाजिब किस पर होता है। तो हर साहिब निसाब पर, यानी जो मालिक निसाब होता है, तो मालिक निसाब का मतलब जिसके पास ज़कात का निसाब हो, तो उस शख्स पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। नाबालिग औलाद की तरफ से वाजिब होता है, बालिग औलाद की तरफ से बाप पर वाजिब नहीं होता, बल्कि बालिग औलाद को ख़ुद अपना फ़ितरा देना होगा। इसी तरीके से बीवी की तरफ से शौहर पर भी लाज़िम नहीं होता, बीवी पर ख़ुद अपनी तरफ से सदक़े फ़ित्र देना लाज़िम है। लेकिन अगर शौहर अपनी बीवी की तरफ से और बाप जो है अपनी बालिग औलाद की तरफ से भी अदा करेंगे तो अदा हो जाएगा, ये जायज़ है, लेकिन इन पर वाजिब नहीं है। यानी शौहर पर वाजिब नहीं है कि वो बीवी की तरफ से सदक़े फ़ित्र दे, इसी तरीके से बाप पर ये लाज़िम नहीं है कि वो अपनी बालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र दे, लेकिन अगर वो उनकी तरफ से देना चाहता है, अदा करना चाहता है, तो अदा हो जाएगा, उसमें कोई हरज नहीं है। अब हम ये समझ लेते हैं कि सदक़े फ़ित्र जो है ये कब वाजिब होता है, इसके वाजिब होने का वक्त क्या है। तो 1 शव्वाल यानी ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। बेहतर यह है कि सुबह सादिक के बाद ईदगाह जाने से पहले पहले आप अदा कर दें, ये बेहतर है। लेकिन अगर आप ईदगाह जाने के बाद भी, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद भी अदा करें तो कोई हरज नहीं है। ईद के दिन से पहले भी अदा कर सकते हैं सदक़े फ़ित्र, यानी रमज़ान में भी अदा किया जा सकता है और रमज़ान से पहले भी अदा किया जा सकता है। इसी तरीके से ईद के दिन के बाद भी सदक़े फ़ित्र अदा किया जा सकता है, लेकिन बग़ैर उज़्र के ताख़ीर नहीं करना चाहिए। यानी पहले तो आप जितना चाहें उतना अदा कर सकते हैं, लेकिन ईद उल फ़ित्र के दिन के बाद जो है वो बग़ैर किसी उज़्र के इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि ईद का दिन भी निकल जाए और आप सदक़े फ़ित्र ना दें। अब हम ये देख लेते हैं कि सदक़े फ़ित्र कितना वाजिब होता है, यानी एक शख्स की तरफ से आपको कितना सदक़े फ़ित्र देना होगा। तो गेहूँ या उसके आटे से अगर आप सदक़े फ़ित्र दे रहे हैं तो 2 किलो 47 ग्राम एक शख्स की तरफ से देना होता है, या इसकी कीमत भी आप दे सकते हैं। 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ या 2 किलो 47 ग्राम उसका आटा या उसकी कीमत। और अगर आप जौ के ज़रिए से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहते हैं या खजूर के ज़रिए से या मुनक्के के ज़रिए से, तो 4 किलो 94 ग्राम आपको अदा करना होगा, या फिर इतने ही यानी 4 किलो 94 ग्राम जौ, खजूर या मुनक्के की कीमत आपको देनी होगी। या आप किसी और गल्ले के ज़रिए से सदक़े फ़ित्र देना चाहते हैं तो फिर कीमत का एतबार होगा। या तो 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ की कीमत का वो गल्ला आप अदा कर दें, या 4 किलो 94 ग्राम जौ, खजूर, मुनक्का की कीमत का आप दूसरा गल्ला भी कोई अदा कर सकते हैं या कीमत भी दे सकते हैं। अब एक मसला ये ज़रूरी है समझना कि ये हमारे लिए दोनों ऑप्शन हैं, चाहे हम गेहूँ के ज़रिए से सदक़े फ़ित्र अदा करें या फिर जौ, खजूर, मुनक्का के ज़रिए से सदक़े फ़ित्र अदा करें या इनकी कीमत दे दें। तो लेकिन बेहतर यही है कि अगर कोई इंसान साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह ने उसको माल दिया है और वो कर सकता है, तो वो खजूर या मुनक्का जैसी चीज़ों के ज़रिए से, जो कीमती चीज़ें होती हैं, उनके ज़रिए से सदक़े फ़ित्र दे, उनकी कीमत अदा करे सदक़े फ़ित्र में, तो उससे ये होगा कि गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमें ये नहीं होना चाहिए
کہ گیہوں کی طرف سے ہمیں سب سے آسان والا آپشن نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جیسی استطاعت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کھجور سے ادا کریں، اور زیادہ اللہ نے آپ کو اگر روپیہ پیسہ دیا ہے تو منقے کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں، اور اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ گیہوں یا اس کی قیمت سے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔